हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं 2,1,2 तथा 1,3,-2 से जाने वाले तथा x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें बताया गया है कि हमें ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इनसे होकर जाने वाले तथा x अक्ष के समांतर जो समतल आएगा उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण x अक्ष x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण क्या होता है? समतल का समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं हम? बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। इस प्रकार का आता है समतल, यानी इसमें x का कोई पद नहीं आता है क्योंकि x अक्ष के समांतर है। तो बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो अब देखो, सवाल में क्या बताया गया है कि जो समतल है 2,1,2 और 1,3,-2 इससे होकर जाता है। तो ये जो बिंदु है ये संतुष्ट करेंगे इस समतल को। तो यहाँ पे देखो, हम संतुष्ट करवा देते हैं। पहले 2,1,2 इस बिंदु को संतुष्ट करवाते हैं, ठीक है। तो देखो, चूंकि समतल 2,1,2 से होकर जाता है तो इस बिंदु को अगर संतुष्ट करवाया तो यहाँ पर देखो क्या रखेंगे हम, y की जगह 1 रख देंगे, ठीक है। तो b गुणा 1 प्लस में z की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो c गुणा में 2 प्लस में d बराबर में 0। तो ये क्या बन जाएगा, देखो b प्लस में 2c प्लस d बराबर 0। तो इसको तो हम समीकरण 1 बोल देते हैं, ठीक है। फिर देखो, ये जो समतल है ये इस दूसरे बिंदु को भी संतुष्ट कर रहा है। समतल 1,3,-2 से होकर भी जाता है। तो इस बिंदु को भी संतुष्ट करवा देते हैं। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखो b गुणा में y का मान है 3 प्लस में c गुणा में z का मान यानी कि क्या रखेंगे, -2 प्लस में d बराबर में 0। तो ये क्या बन गया, देखो 3b -2c प्लस में d बराबर में 0। ये बन चुका है, ठीक है। तो अब देखो, इसको समीकरण 2 बोल लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हम कैसे हल कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर b बट्टा में पहले सारणिक आएगी, क्रेमर नियम का यहाँ पे उपयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने b लिखा तो इसके बट्टा में क्या सारणिक बनेगी, देखो दोनों समीकरणों 1 और 2 में यहाँ पर ये जो b के गुणांक है इनको छोड़ देते हैं और c और d के जो गुणांक है उनसे बनेगी ये सारणिक। यानी देखो 2 1 और -2 1। तो इस प्रकार की सारणिक बनेगी 2 1 -2 1 बराबर में। देखो, अब माइनस का यहाँ पे c लिखेंगे और बट्टा में क्या सारणिक बनेगी, देखो c के गुणांकों को छोड़ दो और यहाँ पे 1 1, ठीक है। एक तो 1 1 बन जाएगा और 3 और 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 1 3 1 ये सारणिक बनेगी। बराबर में देखो, अब d लिख दिया। तो जैसे ही हमने d लिखा तो बट्टा में d के गुणांकों को छोड़कर देखो 1 2 3 -2 ये बन जाएगा। तो 1 2 3 -2, ठीक है। तो इसको हम किसी अचर लेमडा के बराबर मान लेते हैं। तो देखो अब क्या बनेगा, b बट्टा में यहाँ पर सारणिक हल करेंगे तो 2 प्लस में 2 यानी 4 बन जाएगा और यहाँ पर -c बट्टा 1 -3 यानी -2 बनेगा और यहाँ पर बराबर में -2 -6 कितना बन जाएगा, -8 बराबर में लेमडा। यानी कि यहाँ पर ये तो देखो प्लस बन जाएंगे दोनों, अर्थात b का मान निकालें तो 4 लेमडा के बराबर आएगा, c का मान निकालेंगे तो 2 लेमडा के बराबर आएगा, d का जो मान है वो -8 लेमडा के बराबर आएगा। तो देखो, समतल का जो समीकरण है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मान रख देते हैं हम। क्या था, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो 4 लेमडा वाई प्लस में 2 लेमडा जेड प्लस नहीं, अब माइनस का 8 लेमडा बराबर में 0। तो लेमडा उस तरफ जाके 0 बट्टा लेमडा 0 बन जाएगा, यानी 4 वाई प्लस 2 जेड -8 बराबर में 0 ये बन रहा है। तो अगर हम यहाँ से 2 को उभयनिष्ठ कर दें तो क्या बन जाएगा, 2 वाई प्लस जेड -4 बराबर में 0। और यही हमारा अभिष्ट समतल का समीकरण हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।